कंद मंगलकारी माया मरी को मार दे, मत दे हमें अभिमान कर, दे भेज मन से मेट सब, सर्वात्म अनुसंधान कर। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरवे नमः। सर्वश्रुतिशिरोरत्नं विराजितपदाम्बुजं वेदान्ताम्बुजमार्तण्डं तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुः उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय रामाय गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। न गुरोः अधिकं तत्त्वं न गुरोः अधिकं परं, गुरोः परतरं नास्ति तस्मात् सम्पूज्यते गुरो। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्तिः, पूजामूलं गुरोः पदं, मंत्रमूलं गुरोर्वाक्यं, मोक्षमूलं गुरोः कृपा। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं, द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम्। एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं, भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्या संप्रदायकर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो
नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रं अथास्य शिष्यं श्रीशंकराचार्यं अथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तंत्रोटकं भारत्रिककारम् अन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततम् अनतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुः आत्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अशुभानि निराचष्टे तनोति शुभसन्ततिं स्मृतिमात्रेण यत्पुंसां ब्रह्म तन्मङ्गलं परम्। अतिकल्याणरूपत्वान् नित्यकल्याणसंश्रयात् स्मर्तॄणां वरदत्वाच्च ब्रह्म तन्मङ्गलं विदुः। ओंकारश्चाथ शब्दस्य द्वौ एतौ ब्रह्मणः पुरा कंठं भित्त्वा विनिर्यातौ तस्मान् मांगलिकौ उभौ। ओम तत्सत् परब्रह्मणे नमः। श्री राम जय जय राम। 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 धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। अशरण शरण अकारण करुण करुणा वरुणालय कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर पूर्णतम पुरुषोत्तम परब्रह्म सच्चिदानंद घन सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान सर्वाधार सर्वाधिष्ठान भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने हाथ जोड़कर प्रार्थना किया, हे भगवान मेरे परम कल्याण का उपाय बतावें। मैं आपका शिष्य हूँ, आपकी शरण में हूँ। मेरा तन मन बुद्धि प्राण आपके चरणों में अर्पण है। आप मुझे वह तत्व बतावें जिससे आत्यंतिक दुखों की निवृत्ति नित्य सुख शांति की प्राप्ति हो, मृत्यु की निवृत्ति अमृतत्व की प्राप्ति हो। तो भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन सावधान मन से श्रवण करो। ऊर्ध्वमूलमधाशाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि
यस्तम वेद स वेदवित्। गीता अध्याय 15वां का ये पहला श्लोक। अर्जुन, ये दृश्यमान संसार एक पीपल का वृक्ष है और इसकी मूल जो है ऊपर है और शाखा नीचे को है। यद्यपि ये कल तक नहीं रहता है, तथापि अज्ञानी लोग इसको ऐसा मानते हैं कि ये सदा बना रहता है, मने अविनाशी है। तो समझो अर्जुन, पहले तो यही समझो कि ऊर्ध्वमूलम अधःशाखम। किसी भी वृक्ष की जो मूल होती है वो ऊपर को नहीं होती है। आम, अमरूद, अनार, अंगूर कोई भी हो, जड़ तो वृक्ष के नीचे होती है ना, ऊपर तो शाखा होती है। परंतु इस संसार वृक्ष की जो मूल है माने जड़ है, वो ऊपर को है, शाखा नीचे को है। सो ये भी असंभव है। परंतु अर्जुन, ये भी बात है, माया से जो चीज बने तो माया के लिए कुछ भी असंभव नहीं होता है। और ये संसार माया से बना है, सचमुच कोई सामग्री से तो बना नहीं। इसलिए ये कल तक टिकाऊ नहीं रहता है। ये जो आज संसार दिखाई पड़ता है ये कल तक नहीं रहेगा। ये तो प्रवाह रूप से नाश के प्रवाह में बहा चला जा रहा है। जैसे गंगा आदि नदियों का जल जो कल हमने देखा था, गंगा स्नान किया था, गंगा जल पान किया था, वो आज नहीं है, क्योंकि ये चल है ना, बह रहा है ना, अचल तो है नहीं जो कल वाला जल बना रहे। वो तो आगे निकल गया बहुत दूर। ये दूसरा जो दिखाई पड़ता है ये नया जल आ रहा है, ऐसा लगता है वही है ये गंगा जल, परंतु वो नहीं है। ऐसे ये संसार का प्रवाह बह रहा है। सकलमेव चलम सचराचरम जगदिदं सुतरां धन यौवनम समवलोक्य विवेक दृशादृतम भजत रे मनुजा परमेश्वरम। अर्जुन, सकलमेव चलम सचराचरम, ये चर और अचर, चर माने चलने वाले मनुष्य, पशु, पक्षी आदि, और अचर जो नहीं चलते, इसे वृक्ष, पर्वत आदि, ये नहीं चलते। परंतु अर्जुन, ये सब भी चल रहे हैं। सकलमेव चलम सचराचरम जगदिदम सुतराम। सुतराम माने निरंतर चल रहे हैं, एक मिनट भी रुकते नहीं। सकलमेव चलम सचराचरम जगदिदम सुतराम। धन यौवनम, धन हो, यौवन हो, जो चला जाता है वो फिर लौट के नहीं आता। बाल्यावस्था चली गई शरीर की तो क्या फिर लौट के आएगी? नहीं आएगी। युवावस्था आ गई, फिर क्या ये टिकी रहेगी युवावस्था हमेशा? ये भी चली जाएगी। चली गई धीरे धीरे युवावस्था, अभी वृद्धावस्था आ गई,
तो क्या अभी युवावस्था पुनः लौट के फिर आएगी? तो नहीं आएगी। अब ये वृद्धावस्था भी क्या सदा बने रहेगी? ये भी चली जाएगी, शरीर मृतक हो जाएगा। तो अर्जुन, ये संसार का ये हाल जो चला जाता है वो लौट के फिर नहीं आता है। ऐसा ये संसार प्रवाह रूप से नाश के प्रवाह में बहा चला जा रहा है। ये संसार का हाल। तो जो आज का संसार कल नहीं रहता है, अस्वस्थ कहते हैं, स्व नाम कल का है, था नाम स्थिरता का है। अस्वस्थ, स्व माने कल तक, था माने स्थिर, आ माने नहीं रहता है, उसको अस्वस्थ कहते हैं। फिर भी अज्ञानी लोग कहते हैं ये अविनाशी है, सदा बना, ये सत्य है और सुख रूप। अर्जुन, वो ना समझ है। अथवा ये भी समझो अर्जुन, ये शरीर एक वृक्ष है। ये शरीर की जड़ क्या है? ये सिर ही जड़ है ना, मूल है ना। मूल को काट दो तो वृक्ष गिर जाएगा ना। और नीचे जो पैर हैं ये शाखाएं हैं। पैर काट दो, शाखाएं काट दो तो मरेगा नहीं कोई, और सिर काट दो तो मर जाएगा। परंतु ये शरीर वृक्ष की देखो जड़ ऊपर है और शाखाएं, हाथ पांव ये सब नीचे हैं। परंतु अर्जुन देखो, ये असंभव है। पर माया के लिए कुछ भी असंभव नहीं, सब संभव है। अघटन घटना पटी ऐसी माया, जो ना घट सके उसको घटा के दिखा देवे, उसका नाम है माया। असंभव को संभव कर दिखाती है ये माया। तो ये देखो, सब शरीर जितने भी हैं, इनकी जड़ माने सिर ऊपर को है और शाखाएं नीचे को। ये अर्थ हुआ एक। और दूसरा अर्थ ये भी होता है, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम। ये संसार का जो मूल है वो सबसे ऊपर है। तो सबसे ऊपर कौन है? भगवान है, परमात्मा है। भगवान से ऊपर तो कोई नहीं ना है। तो भगवान ही इसकी मूल है, जड़ है। फिर भगवान ने जो सबसे पहले उत्पन्न होगा वही पहले शाखा होगी। तो भगवान ने फिर सबसे पहले ब्रह्मा को उत्पन्न किया, वही इसकी शाखा भाई। सबसे ऊपर भगवान भाई, भगवान से ब्रह्मा भाई, वो शाखा हो गई। फिर ब्रह्मा जी से मनु शतरूपा उत्पन्न हो गए, फिर वो उपशाखाएं हुई, और फिर मनुष्य शतरूपा से मनुष्यों की सृष्टि हो गई। स्वयंभू मनु शतरूपा, जिनसे भई नर सृष्टि अनूपा। इसी प्रकार से और देव दानो मानो पशु पक्षी वृक्ष पर्वत सूर्य चंद्र सब फिर सृष्टि हो गई। अब इस समय ये संसार वृक्ष भरा पूरा तैयार है, और इसमें ये सब पत्ते लग गए, शरीर आदि ये सब पत्ते हैं। और इसमें फूल क्या है? कहा शुभ शुभ कर्म फूल हैं, पुष्प है।
अच्छे और बुरे जो कर्म हैं ये फूल हैं, और फल क्या है? कहा सुख और दुख ये कर्मों के फल हैं। शुभ कर्म का फल सुख है और अशुभ कर्मों का फल दुख है। अब ये फल लगने तक वृक्ष पूरा हो जाता है। अर्जुन अब इस समय ये वृक्ष फल फूल से तैयार हो गया है। फिर कहा फिर ये स्थिर तो रहेगा नहीं, अस्थिर है। सुख और दुख ये फल लग गए तो पूरा हो गया, परंतु कोई भी वृक्ष और फल फूल हमेशा स्थिर नहीं रहते, फिर उनका नाश हो जाता है। फल कारण फूले बनराई, फल लागे सब फूल बिहाई, ज्ञान हेतु सब कर्म कराई, और ज्ञान भय सब कर्म बिहाई। जितने भी कर्म हैं शुभ अशुभ वो ज्ञान के लिए हैं। ज्ञान फल है और कर्म फूल है। जैसे जब वृक्षों में फूल आ जाते हैं, फूल फल के लिए सब फूले हैं वृक्ष, और जब फल लग जाते हैं तो फूल झड़ जाते हैं। ऐसे ये मनुष्य शरीर, ये संसार में जो शुभ शुभ कर्म लगे हैं, ये फूल लगे हैं, ये ज्ञान के लिए हैं। जब ज्ञान हो जाता है तो ये कर्म रूपी फूल झड़ जाते हैं। फिर ज्ञान होने पर ये संसार का कोई प्रयोजन नहीं रहता है। ज्ञान होने पर जीव मुक्त हो जाता है, जन्म मृत्यु के बंधन से सदा के लिए छूट जाता है अर्जुन। तो ये शरीर पाने का मुख्य उद्देश्य भगवान का ज्ञान, भगवान का ज्ञान हो जाएगा तो कर्मों का, साधनों का प्रयोजन पूरा हो जाएगा, क्योंकि अच्छे कर्म ज्ञान के साधन है। विवेक, वैराग्य, खट संपत्ति, मुमुक्षुता, ये सब ज्ञान के साधन है। अब जब साध्य की प्राप्ति सज्जन हो जाती है तो साधन जो है अपने आप छूट जाते हैं, क्योंकि उसका प्रयोजन नहीं रहता है। किसी को गंगा पार जाना है, गंगा पार उसका गांव है, तो उसको साधन चाहिए नौका, परंतु केवल नौका से ही तो काम नहीं बनेगा, केवट भी चाहिए, क्योंकि नौका को तो केवट चलाएगा। इस प्रकार से नौका में बैठ जाता है वो जिसको अपने गांव गंगा पार जाना है, और केवट की सहायता से नौका पार हो जाता है। अब जब नौका पार हो गया तो अब नौका का तो उसके लिए प्रयोजन है नहीं कि नौका में बैठा रहे, वो नौका को तो छोड़ना पड़ेगा ना, केवट भी छूट जाएगा। उचित उतराई दे करके और उसको नमस्कार करके केवट को
कहता है भैया आपकी बहुत बड़ी कृपा है, आपने हमको गंगा पार कर दिया, ये उतराई लो, अब हम अपने घर जाते हैं। तो जैसे नौका और केवट का प्रयोजन पूरा हो गया, अब उसको छोड़ना ही पड़ता है। इसी प्रकार से है अर्जुन, ये शरीर क्या है? भवसागर से पार होने की एक नौका है, और गुरु जो है वो केवट है। ये बड़ी दुर्लभ है मनुष्य शरीर रूपी नौका। आकर 4 रामायण में भगवान कहते हैं, आकर 4,84,000 योनि भ्रमत यह जीव अविनाशी, कबहु की करि करुणा नर देही, देतईश बिनु हेतु सनेही। ये संसार रूपी ये जितने भी ये वृक्ष हैं, ये मन जितने प्राणी हैं, तो कहते हैं ये 4 खानी में सब प्राणी उत्पन्न भये। वो 4 खानी कौन सी हैं? उद्भिज, स्वेदज, अंडज और पिंडज, ये 4 खानी हैं। और ये 4 खानियों में 84 लाख योनियां हैं। आकर 4,84,000 योनि भ्रमत यह जीव अविनाशी, जीव तो अविनाशी है। ये 4 खानी 84 लाख योनियों में भटकता रहा। तो 4 खानियों में 84 लाख योनियां कौन सी हैं? उद्भिजम 20,000,000, जलजम 9,00,000, कूर्मस्य रुद्रलक्षं च 10,00,000 च पक्षिणां, 30,00,000 पशूनां च 4,00,000 च वानराः, ततः मनुष्यता प्राप्तिर ततः कर्माणि साधयेत्। अर्जुन, 84 लाख योनियों में उद्भिजम 20,000,000, उद्भिज उनको कहते हैं जो पृथ्वी को फोड़कर उत्पन्न होते हैं, जैसे आम, अमरूद, अनार, अंगूर, गेहूं, जौ, चना, ज्वार, बाजरा, ये जितने भी वृक्ष हैं ना, अन्न है, ये पृथ्वी को फोड़ करने उत्पन्न होते हैं। पृथ्वी के भीतर बीज रहता है, जब समय आता है तो पृथ्वी को फोड़कर ये सब वृक्ष उत्पन्न हो जाते हैं। ये 20 लाख योनियां हैं उद्भिजों की। जैसे आम की एक योनि हो गई, पर आम वृक्ष कितने हैं उनकी गिनती नहीं की गई। आम की एक योनि है, और आम वृक्ष तो गिनती नहीं की जा सकती, अनंत वृक्ष हैं संसार में। तो ये योनियों की गिनती की जा रही है। एक आम की योनि हो गई, एक अमरूद की, एक आंवले की। पर अमरूद वृक्ष कितने हैं, आंवले वृक्ष करते हैं, उनकी गिनती नहीं। तो ये योनियों की गिनती है। तो 20 लाख योनियां ये वृक्षों की हैं। इनको उद्भिज कहते हैं, पृथ्वी को फोड़कर ये उत्पन्न होते हैं। ऐसे ही 20 लाख योनियां स्वेदज अथवा जलज, स्वेद नाम पसीने का है, तो स्वेद से जामाने जन्म हो जिनका, उनको स्वेदज कहते हैं। और जलज, जल से जन्म हो जिनका, उनको जलज कहते हैं। तो पसीने से उत्पन्न होने वाले और जल से उत्पन्न होने वाले जीव जंतु जो हैं, मगरमच्छ आदि जो जल में रहते हैं और जल में ही खाते पीते रहते हैं हमेशा,
और जल में ही शरीर छोड़ते हैं। इनकी भी 20 लाख योनियां हैं, 40 लाख योनियां हो गई। फिर अंडज, अंड से या माने जिनका जन्म हो उनको अंडज कहते हैं। तो ऐसे पक्षी हैं, पक्षियों का जन्म अंडे से होता है। तो 10 लक्षण च पक्षिणाम, 10 लाख योनियां पक्षियों की हैं। जैसे काक है, कोयल है, कबूतर है, ये सब हंस है, चातक है, चकोर है। 10 लाख योनियां हैं इनकी भी। जैसे काक की एक योनि हो गई, पर काक व्यक्ति पक्षी कितने हैं उनकी गिनती नहीं है। कोयल एक योनि हो गई, पर कोयल तो अनंत है। कबूतर की एक योनि हो गई, कबूतर जाति के तो अनेक पक्षी हैं। इस प्रकार से 10 लाख योनियां इनकी हो गई, तो 50 लाख हो गए। 3 लक्षम पशूनांच, 30 लाख योनियां अर्जुन पशुओं की हैं। जैसे गाय है, भैंस है, बकरी है, सिंह है, व्याघ्र हैं। 2 प्रकार के पशु हैं संसार में। एक तो वन में रहने वाले हैं, दूसरे बस्ती में रहने वाले। तो जो बस्ती में रहने वाले हैं वो शाकाहारी होते हैं। जैसे गाय, भैंस, बकरी, ये बस्ती में रहते हैं, इनको लोग पालते हैं, घास भूसा आदि इनको खिलाते हैं, ये शाकाहारी होते हैं। और इनकी सेवा करते हैं, गाय, भैंस, बकरी की। दूध, दही, मक्खन, मलाई ये देते हैं। और अपने जो बछड़े होते हैं वो भी मनुष्यों को दे देते हैं। और अपना क्या खाते हैं? घास भूसा खाते हैं। और अन्न जो पैदा होता है वो सब मनुष्यों को दे देते हैं। कि ये गाय, भैंस, बकरी वगैरह ये बस्ती में रहने वाले शाकाहारी पशु हैं। और दूसरे वन में रहते हैं, जैसे सिंह, व्याघ्र आदि हैं, वो वन में रहते हैं, वो बस्ती में नहीं रहते। और वो मांसाहारी होते हैं, वो शाकाहारी नहीं होते। तो इस प्रकार से बस्ती में रहने वाले और वन में रहने वाले 3 लक्षम 30 लाख हैं। एक योनि गाय की हो गई, एक भैंस की, एक बकरी की। अब कितने गाय हैं उनकी गिनती नहीं है। एक योनि सिंह की हो गई, पर सिंह व्यक्ति कितने हैं उनकी गिनती नहीं है। तो योनियों की गिनती की जाए, 30 लाख योनियां इन पशुओं की हैं। सज्जनों, 50 और 30 कितने भाई? 80 है। चतुर्लक्षण च बानरा, 4 लाख योनियां बानरों की हैं। जैसे कोई लाल हैं, कोई काले हैं, कोई पीले हैं, कोई हरे हैं, कोई बैंगने हैं, कोई बड़ी जाति के बानर है, कोई छोटी जाति के बानर हैं। सज्जनों, ये 4 लाख योनियां हैं इनकी। जैसे लाल बानर की एक योनि हो गई, पर लाल बानर कितने हैं उनकी गिनती नहीं है कुछ। काले जाति के एक योनि हो गई बानरों की, पर काले बानर कितने हैं उनकी गिनती नहीं है। इसी प्रकार से 4 लाख योनियां हैं बानरों की। भगवान राम की सेना में प्रायः
सभी जाति के बानर थे, छोटी जाति के, बड़े जाति के, कोई लाल, कोई काले, कोई पीले। तो 4 लाख योनियां हैं इनकी, 84 पूरी हो गई। तो आकर 4 और लाख 84 योनि भ्रमत यह जीव अविनाशी। ये 84 लाख योनियों में ये जीव घूम भटक रहा था। तब कबहू की कर करुणा नर देही देत ईश बिन हेतु स्नेही। तब कभी करुणा करके, दया करके ईश्वर ने इस मनुष्य शरीर दे, नर शरीर दे दिया। मैंने अब 84 लाख योनियों से बाहर निकाल दिया इसको, और इसी अभिप्राय से इसको निकाला है, नर शरीर दिया है कि मुझ नारायण को ये जान सकेगा। और योनियों के पशु पक्षी आदि नहीं जान सकेंगे मेरे स्वरूप को। और ये नर शरीर पा करके मुझ नारायण को जान जाएगा। और नरो नारायणो भवेत्, नर शरीर से मुझको जान करके मुझ नारायण का स्वरूप हो जाएगा। फिर इसको लौट के 84 लाख योनियों में नहीं भटकना पड़ेगा। इस अभिप्राय से भगवान ने ये नर शरीर दिया है। सबसे श्रेष्ठ है। अब इस नर शरीर से श्रेष्ठ कोई भी शरीर नहीं। नर समान नहीं कौन्यो देही, जीव चराचर याचत जेही। चराचर जीव सब इस मनुष्य शरीर की इच्छा करते हैं। मानुष होए भव सागर तरहि, मनुष्य शरीर पा करके भव सागर से तर जाएंगे। तो भगवान राम कहते हैं कि ये अब मनुष्य शरीर इसको मिल गया है, भव सागर से पार होने के लिए ये नौका है। नरतन भव बारिध कहाँ बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। ये नर शरीर भव सागर से पार होने के लिए बेरा माने नौका है, जहाज है। तो ये नौका में भगवान ने हमको बैठाल दिया है मनुष्य शरीर दे करके, परंतु केवट तो और चाहिए ना, मल्लाह चाहिए ना। तो भगवान कहते कर्णधार सतगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ कर पावा। कर्णधार कौन है? कर्णधार नाम केवट का है। कहा सतगुरु कर्णधार है, केवट है। दुर्लभ साज सुलभ कर पावा, ये दुर्लभ साज था। एक तो मनुष्य शरीर मिलना ही कठिन था। दुर्लभम त्रयमेवैतत् देवानुग्रह हेतुकम, मनुष्यत्व मुमुक्षुत्व महापुरुष संश्रया। मनुष्य शरीर दुर्लभ है बिना ईश्वर की कृपा, और फिर मोक्ष की इच्छा होना अति दुर्लभ है। और मोक्ष का साधन बताने वाले गुरु आचार्य भी दुर्लभ है। तो कहते हैं दुर्लभ साज ये सुलभता से मिल गया है इस जीव को। फिर भी जो न तरे भव सागर हैं, नर समाज यस पाए। सुकृत निंदक मंदमति, आत्महानि गति जाए। फिर भी ये देव दुर्लभ मनुष्य शरीर को पाकर के यदि अपने को भवसागर से पार नहीं करता है, सो मति मंद है, बुद्धि का मंद है। मानो अपनी आत्महत्या करता है। पने फिर 84 लाख योनियों में फिर इसको भटकना पड़ेगा। तो ईश्वर कृपा का दुरुपयोग किया इसने, जो अपने आप को भवसागर से पार नहीं किया। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम।
श्री राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, हर हर महादेव। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय।